जा जाके हमला जगह है कि जब तक हमार मन के पुरखा मन ला हमार पेड़ पौधा ला पानी ला हम जयकारा नहीं करबो तो पानी गला नहीं गिरे वैसने का ठीक है ना। सदार पैंथर लाल पैंथर कचरा धुरवाना कचरा धुरवाना धुरवा को लेके भूमियार बाबा ना धुरवा को लेके भूमियार बाबा ना धुरवा को लेके मटियारी नियाया ना समस्त सदा समाज के पैनपुर का शक्ति ना समाज पैनपुर का शक्ति ना। आज धुरवा गुरु के पावन माटी यहाँ के मटियारी न्यायालय सेवा जोहार करत आस पास के समस्त पैनपुर का शक्ति सब मन के सियान मल्ला और ये क्षेत्र के सियान कचना धुरवाला सेवा जोहार करत गोरवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जननायक गोरवाना रथ गोरवाना गर्दन पार्टी के संस्थापक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम को सेवा जोहार करते हुए आज जो गोरवाना गर्दन पार्टी के तत्वाधान में एक आम सभा महापंचायत में पहुंचे समस्त क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मन पंचायत के हमारे समस्त सियान मन जो गांव में संचालित करते और एक कार्यक्रम में हमारे युवा मोर्चा के जया बिलासपुर से चल के आए आप मन पंचायत के सरपंच भी हो भाई प्रभु जगह जो युवा मोर्चा के गोरवाना गर्दन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है रायपुर से चल के आए भाई भरत कुरैशी जी संभागीय बस्तर संभाग हमारे मंच में बैठे हमारे शंभु शक्ति स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्थान जिला हम कथन आदिवासी परंपरागत प्रमाणित बैंक संघ के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मामा दशरथ नेताम जी जिला के जिलाध्यक्ष गोरवाना गर्दन पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानी हमारे टीकम नागवंशी जी युवा मोर्चा के जवाब साथी भाई इंदर गुरु जी गोरवाना गर्दन पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है और तमाम जो गोरवाना गर्दन पार्टी के हमारे पदाधिकारी हुए हमारे जो कर्मठ जुझारू साथी हुए आप सब लोग सादर से और मंच में बैठे सबसे वजनदार और सबसे मालिक जिला दादा मरकाम हमेशा कहा करत इसे गोरवाना के विभाग के समस्त राजकुमारी राजकुमार और देश के मालिक और मालकिन मन के चरणों में सादर से जोहार। ये बात आपको जानकारी होना चाहिए। मैं छोटे छोटे लड़के को देखता तो बड़ा खुशी होते। ये खुशी एक बार कि सियान मन आज जागा थे हम सब और जागना भी चाहिए। जागने का मतलब है कि अपन जो संवैधानिक अधिकार जो कि हम सब लोग मालूम है देश के पहले हम बहुत राजपाट करे थे जैसे एक कचना धुरवा जी है हमारा वीर नारायण सिंह है गुंड बहादुर है रानी दुर्गावती है ये देश के तमाम ऐसे महाराजा ऋण है जो हमारे सियान मरीन जीवन के राजपाट चलती वो समय अधिक ताम झाम दूरी से जे ताम झाम अभी है ये ताम झाम एक कथा कि लोकतंत्र के नाम से हम लोग सबसे ज्यादा लूटे गए। आप लोग लगते कि नहीं लगे ये देश में स्वतंत्रता के नाम से सबसे ज्यादा लूटे के काम और सबसे ज्यादा शोषण अत्याचार करे हैं तो यही बेईमान आदमी मन करे हैं जो हमारे ऊपर सत्ता पे सत्तासीन हो गए हमारे ऊपर राजपाट करते हैं। आज का आप स्वतंत्र हो नहीं है काबर स्वतंत्र नहीं है जो लेटर बोर्ड कराए थे जो आवेदन जो पीड़ा आपन के माध्यम से आवेदन के रूप में मोड़ कराए थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नाम से वो पीड़ा से मैं देखा था और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय देश के तमाम जो सामाजिक संगठन है आने वाले समय में चुनाव है बारे में एक तत्काल बैठक भोपाल और दिल्ली में होते तो आज के कार्यक्रम में आप मन के बीच में सम्मिलित नहीं हो पाए लेकिन संदेह थे दादा हीरा सिंह मरकाम के जो मिशन है जल जंगल जमीन गोरवाना के अधीन ये जो गाना है गाना के माध्यम से पूरा समाज रचयिता काम करेंगे है ये चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आप मन के बीच में नहीं है तब भी करेंगे घोषणा मोर माध्यम से करेंगे बात करेंगे ये दुख दर्द में हमेशा गोरवाना गर्दन पार्टी आपके साथ में है और मैं बता दूं युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ जिला पंचायत के मैं प्रतिनिधि भी हूँ और सबसे अच्छा बात कि मैं आपके बगल में 150 किलोमीटर में रहता हूँ जो आप मन के सुख दुख में हमेशा गरियाबंद में आता हूँ शायद आप मन परिचित भी हो और ये दुख की बात कर रहे हैं
ये जो फॉरेस्ट के नाम से ये सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, वो पहचानना है। हमारा दुश्मन कौन है? बोले पड़ी हमारे टीकम नागवंशी जी बोला पिछला संगति में चले पड़ी और संगति में चल के बोले सीखे पड़ी। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? हमारे दुश्मन नंबर 1 कौन? गोलाना गठबंधन पार्टी वाला मन हो कि नहीं यार? तो बोल दो भैया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कांग्रेस। तुम्हारे बाबा दादा मन कहते हैं ना कि हमारे कांग्रेस वोट दिया था। नंबर 1 के दुश्मन जो यहाँ के मूल निवासी समाज है, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, तो सबसे नंबर 1 के दुश्मन कौन? कांग्रेस। बोले पड़ी सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कांग्रेस। देश की आजादी के पहले से हमारे यहाँ पर बैठे थे राजपाट के वचन, तो जंगल काकर होना चाहिए। बोलो यार, नहीं अगले बार हटा दे दूंगा। मैं बस्तर में रहता हूँ, बस्तर के दूरांचल में असली स्थिति है, लेकिन जा जाके मंच के माध्यम से हमन चिल्लाए और भूल सिखाए। तो नंबर 1 के दुश्मन कौन? कांग्रेस पार्टी। ऐसे कहने पड़ी। नंबर 1 के दुश्मन कौन है? नंबर 1 के दुश्मन कौन है? कांग्रेस पार्टी। देश की आजादी कब है? 1947, 15 अगस्त 1947। और हमारे लोग से पहले से यहाँ हन की नहीं है। अरे 47 के बाद अभी 76 साल हो गए देश में, और हमारे दादा मन के साल से यहाँ बैठे हैं। इसलिए मैं बैठा था, आंकड़ा से बात होना चाहिए पहले से है ना। तो ये आज एक कथे कांग्रेस में बैठे भूपेश सरकार कि वन विभाग की जमीन है, तैमन के बाबा की लागतन का कि वन विभाग की जमीन है यहाँ नहीं है। फेवर करते चाहते जाओ डंडा मारी पिछवाड़ा में ना, तो गोलाना गठबंधन पार्टी याद आई। मैं ऐसे काम कर रहे हैं सियान में, जिला मेरा मंच में बताया पर शर्म लगते। तुम्हारे बहू बेटी मन की इच्छा नहीं है, बैठ के गोठियाले सीखो। सियान मन मंथन करो, रात में बैठो गोठियाले सीखो। रात में बैठे थे क्या कहते हैं? दादी मन आए, दादी मन सब बैठे थे। बस्तर के मैं भी हूँ। हमारे अधिकार की बात करें, हमारे घर में सियान मन रात में सुर सभा से गोठुल करो, रेला पाटा के साथ मंथन करो बैठ के। जब आज यही बात हम करते हैं क्या कहते हैं? अंदर वाला मन के सहयोग करता। अरे रात में अगर विचार मंथन नहीं करेगा, जब अंतिम में खेती काम में व्यस्त रहते तो रात में बैठने का मौका मिलता है। एक नंबर गोलवाना आंदोलन हमेशा रात में चर्चा करते साथियों। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। बेटी मन की इच्छा ना पूरी नहीं है। हमारे लड़का मनो भी फॉरेस्ट विभाग में मार दी, मुआवजे पर मांग कर रहा था। शर्म आना चाहिए हम सब लोग। हमें मरते जाओ और हमें मुआवजे की मांग कर दो। जिंदा कैसे रहना चाहिए, ये चर्चा आज होना चाहिए महासभा में। ये फालतू बात करे हमें यहाँ है। गोलाना गठबंधन पार्टी जो आप मुझे बताते कि नंबर 1 के दुश्मन कौन है? कांग्रेस। वन अधिकार अधिनियम के बात करें, दादा हीरा सिंह हरनाम 5वीं अनुसूची ये मन के बाप के देवों नहीं है। कांग्रेस भाजपा के 5वीं अनुसूची छात्र ब्रिटिश हुकूमत के समय से है। हमारा विशेष जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जहाँ पे हमारा स्वशासन होता है, जहाँ पे हमारा गांव व्यवस्था चलता है, जहाँ पे हमारा विधि प्रस्ताव व्यवस्था चलता है। जब भारत के संविधान में अनुच्छेद 13(3) कहा जाता है। भाषण मारे से काम नहीं है, अनुच्छेद 13(3) कहते। ये जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, ये बीट गार्ड और यहाँ के रेंजर डिप्टी रेंजर से बात नहीं करना आप लोग। इनके बाप लोगों से बात कीजिए, क्योंकि ये जमीन फॉरेस्ट एक्ट 1929 की भावना देते हैं, उससे पहले से हम बैठे हुए। हम उससे जो पहले बैठे हुए 1800 पहले से यहाँ पर 5वीं अनुसूची
क्षेत्र जिला विशेष जनजाति क्षेत्र के नाम से 50% एरिया घोषित करेंगे और देवभोग, मैनपुर, गरियाबंद जिला 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते। मैं देखा था यहाँ पे कोई भी दावा के अगर आवेदन दे है, दावा खारिज करा थे कि 16 में बैठे हो, 7 में बैठे हो, अरे तो नौकरी अभी आए बाबू, तो अभी नौकरी करे बड़ा था। एक जन सियान हो, सियान खड़े हो जाओ, कौन सियान हो, खड़े हो जाते। एक जन तो उम्र कति है, महापंचायत में चर्चा होना चाहिए, कोई भाषण नहीं है ना। 63 है ना, क्या जन ग्राम रेंजर चलेगी, कई जन चलेगी रेंजर, कई जन डीएफओ चलेगी यहाँ से, बहुत चलेगी। 63 की उम्र में कई जन रेंजर आके चलेंगे। आज के आलो आदमी को जानी का जानकारी नहीं, इसलिए ग्राम सभा की बात कहा गया है। अरे ग्राम सभा में जो बात कहा जाएगा वो जानकारी पंचनामा के माध्यम से गांव के रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा के माध्यम से उस बात को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात को नहीं लगा सकता। और ये हमारे कल के आए रेंजर दीप्ति रेंजर बिगाड़ में हम बात करते समझाना पड़ी, जनप्रतिनिधि बन दिया हमें लगा थे और सब जन पढ़े लिखे, कहीं नहीं है 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं पढ़े लिखे लड़के हैं। अगर फारेश वालों मन के मार नहीं खाना है, पुलिस वालों मन के नक्सली के नाम से जेल में जाना है, तो दादा हीरा सिंह मरकाम के आंदोलन में आना पड़े और गोवाना गणतंत्र पार्टी की राजनीति करनी पड़े। दादाजी ने मैं सैल्यूट करता हूँ और दादाजी के नाम से एक मैं शब्द कहना चाहता हूँ, अगर दादा हीरा सिंह मरकाम ना होते तो हम अपनी जिंदगी से रुसवा कर गए होते। अगर दादाजी ना होते तो हम अपनी जिंदगी से रुसवा कर गए होते। दादाजी ने बहुत आंदोलन चला है, दादाजी बहुत ऐसे युवाओं को गांव गांव जाके पैदल जाके जगाए साथियों। इसलिए दादाजी ने जो कहा है उस बात को हमको मानना है। अगर दादाजी ना होते हम अपने जिंदगी से रुसवा कर गए होते। अगर दादाजी हमें नहीं जगाए होते तो कहीं बस्तर में भी नक्सली के सहयोगी के नाम से जेल में होते या नक्सली के नाम से एनकाउंटर में मार गए होते साथी। ये कड़वी सच्चाई है, यही काम हो रहा है बस्तर में फर्जी मुठभेड़। अगर हम जंगल जमीन की बात करें तो फर्जी मुठभेड़। मैं बोल रहा था नंबर 1 का दुश्मन कौन है? कांग्रेस, जिन्होंने आपके 5वीं अनुसूचित क्षेत्र को, स्वशासन व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को, अनुच्छेद 13 को बताने का काम किया। अरे देश की आजादी से पहले सबसे ज्यादा राजपाट अगर सत्ता शासन में रहा है तो कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस नंबर 1 का दुश्मन। और आदिवासियों का दूसरा नंबर का दुश्मन कौन है? आदिवासियों का दूसरा नंबर का दुश्मन कौन? भाजपा। आदिवासियों का दुश्मन कौन है? दूसरा नंबर का भाजपा दुश्मन है साथियों। आज केंद्र सरकार में भाजपा का राजपाट है, भाजपा सत्ता में है, दूसरा साल हो गया साथियों। आज वन अधिकार अधिनियम की बात करें, चाहे 5th शेड्यूल की बात करें, इस पर भी दोगलाई पन्ना कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। छत्तीसगढ़ की बात करो, 15 साल तक भाजपा का शासन रहा है और भाजपा के शासन में वन अधिकार अधिनियम की बात क्यों नहीं कहा गया? 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पैसा अनुसूची की पैसा कानून की बात क्यों नहीं कहा? पैसा कानून है पंचायत उपवन विस्तार अधिनियम। और ऐसे क्षेत्रों में पंचायत को घुसाकर जनजातियों के हक अधिकार को मानने के लिए पंचायत अधिनियम लाया है साथियों। इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। जो ग्राम सभा सबसे ऊपर था उस ग्राम सभा को खत्म करने के लिए पंचायत को घुसाने का काम किया अनुसूचित क्षेत्र में। इसलिए वन अधिकार अधिनियम कब बना है? 2006। और यहाँ पर भाजपा का सरकार कब से कब तक चला है? 15 साल। दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में दिल्ली में जंतर मंतर में जब लाखों लोगों ने आप सबने जाकर वन अधिकार की बात कहा, उसमें भी ठगने का बात हुआ है। मैं पहले भी बोलता था ये जो दादा हीरा सिंह मरकाम का वन
अधिकार अधिनियम के तहत जो मसौदा दिल्ली सरकार और कार्मिक मंत्रालय और वन मंत्रालय भारत सरकार को जो भेजा था उसमें भी दोगलाई किया गया है। दादा ने कहा था 2005 से जितने भी लोग काश्तकारी हैं, अरे जो जंगलों में काबिज कर रहे हैं, जो जंगलों में काबिज करके जियो का पहचान चलाते हैं, चाहे वो बिलेट टोरी बिले उड़द ले कुल्फी ले हिलवा ले, उनको क्या देना चाहिए? पट्टा अने मालिकाना हक देना चाहिए। ये मालिकाना हक है क्या? नहीं है। इसलिए आपको भगाने का काम करें। उस वन अधिकार अधिनियम को पढ़िए और वन अधिकार पत्रक को पढ़िए। ये आपको जीने के लिए साधन मान रहा है। जब जरूरत पड़ेगा सांस की प्रायोजन के लिए आपको भगाने का काम करेगा, वन जीवों को संरक्षण करने के नाम से आपको भगाने का काम करेगा। इसलिए आपको हटा रहा है और चीता पालने की बात कर रहा है, हाथी पालने की बात कर रहा है, टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना रहा है। अरे आपकी जिंदगी उस जानवर से भी बदतर है। समझिए इस बात को, इस बात को समझिए। ताली मत मारिए। आपको गुस्सा आना चाहिए और गुस्सा आके सबसे ज्यादा बैठक करो और ऐसी महापंचायत लगाओ। ताली मत मारो। आप लोग समझिए, ज्यादा बैठिए। आपको पट्टा मिलना चाहिए। जो राजस्व ग्राम में हक अधिकार मिलता है वो मालिकाना हक अधिकार वन अधिकार अधिनियम के तहत दादा ने पट्टा का मान कहा गया था, उसमें भी दबोचना। दूसरा बिंदु था दादा हीरा सिंह मरकाम ने कहा कि जितना भी वन ग्राम है उनको राजस्व ग्राम किया जाए। कानून कब बना है? 2006 2003 से दादा ने जो भी सरकार है उस समय केंद्र में कांग्रेस का सरकार रहा है, उस सरकार को मेमोरेंडम भेजे थे, उस सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था कि जितना भी वन ग्राम है उनको राजस्व ग्राम किया जाए। क्या राजस्व ग्राम किया गया है? अब तक नहीं किया गया। ये कौन है? ये कौन है और कैसे राजस्व ग्राम नहीं किया है? तो यही दोनों भाजपा और कांग्रेस क्या है? हमारा नंबर 1 का दुश्मन और नंबर 2 का दुश्मन भाजपा और कांग्रेस है साथियों। इसलिए दादा कहते थे कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक डाकू एक कसाई, गोवाना वालों कर दो आरी से इन दोनों के सफाई, इन दोनों की सफाई। इस बार गोवाना की आरी साहब आपके बीच में आएगा। बैठिए, समझिए, आपके हक अधिकार और आज हक के लिए आरी छाप को वोट करना है, इस बात को भी समझिए। मैं कहा दूसरा नंबर, दादा ने तीसरा नंबर पे प्रस्ताव में लिखा था। तीसरा नंबर का प्रस्ताव क्या था? जितना भी 5 अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत वन ग्राम हो चाहे राजस्व ग्राम हो, जितने भी खान खनिज है, जंगल है, नदियां है, पहाड़ है, उसको गांव को सौंपना चाहिए, ग्राम सभा को सौंपना चाहिए। कहीं सौंपे हैं कि नदियों को? कहीं सौंपे हैं कि जंगल को? क्यों नहीं सौंपे? वन अधिकार पत्रक में हल्का फुल्का उस बात को रखा गया, लेकिन दादा ने जो बात रखा गया था, दादा ने जो बात किए थे, दादा ने जो हक अधिकार का मांग आप सबके लिए रखे थे, वो बात आज भी पूरा नहीं है। इसलिए लड़ाई फिर से लड़ने की जरूरत है साथियों। जल जंगल जमीन में खनिज संपदा है। रेती यहां से जाता है रायपुर, यहां से नागपुर जाता है, यहां से दिल्ली ट्रेन में जा रही है रेत, और एक हाईवा कम से कम रायपुर में 20 से 25 हजार, राजनांदगांव से अगर ट्रेन में जाती है तो वही दिल्ली मुंबई में 1000 कम से कम 1 लाख से 80,000 तक रेती आपको भीग रहा है साथियों। कौन अमीर होगा? आप अमीर होंगे कि ये रेती चोर लोग अमीर होंगे? गांव धनवान होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए? लगता है यार मैं इतना जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, आप लोग को
अमीर नहीं बनना है। जंगल आपका है, कैसे आपका है? हमारे गांव के जंगल का था भी नहीं कहो, हमारे गांव के जंगल का था ना। एक कौन कौन से जंगल के नाम आप पर रखे हो बताओ जल्दी जल्दी। कौन सा डोंगरी के नाम का है यार? सरकार अपन नाम रखा थे को ये कुछ नहीं है। आवेदन निवेदन और जरूरत पड़े तो गोरवाना गठन पार्टी को देख दनादन सबका इलाज रखते हैं हम लोग। हम भारत के संविधान के अधिनियम के तहत ही बात करेंगे और भारतीय संविधान के जो व्यवस्था है और जो व्यवस्था में अनुच्छेद और अनुसूची का बात किया गया है उस भारत के संविधान को रखकर हम बात करेंगे। इसलिए मैंने कहा ना, आज ये आपके आवेदन यहाँ के सुप्रीमो को जाएगा, यहाँ के आपके संरक्षक जो राज्यपाल है उसको जाएगा, और इधर जो उनके लाठी पकड़ के काम करने वाले, बंदूक पकड़ के काम करने वालों को बताना चाहेंगे कि आपके बाप लोगों को हम आवेदन दिए हैं और निवेदन भी करेंगे। इस जंगल का मालिक कौन है, इस बात के लिए महापंचायत लगाया जाए और प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासन के आदमी बैठना चाहिए और सरकार के भी आदमी बैठना चाहिए और ग्राम सभा के भी आदमी बैठना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर इस बात को नहीं मानेगा, अपनी मनमानी करेगा, तो भारत के संविधान अधिनियम 19(6) के तहत इनको देश दनादन देने का काम गांव वाले करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पकड़ के रखना, चाहे वो कोई भी रहे, पुलिस वाला रहे, फॉरेस्ट वाला रहे, सब चलेगा। भारत के संविधान अधिनियम 1900 जो हमारा भारतीय संविधान में जो उल्लेख है, जो 5th शेड्यूल में इस बात को निहित कहा गया है, उसमें भारत के अनुच्छेदों में हमारे लिए जो अनुच्छेद बना हुआ है उसमें व्यवस्था है। इसलिए नारा लगाते हैं, ना लोकसभा, ना विधानसभा, ना राज्यसभा। बहुत पढ़ाई पढ़ी है ना, ठीक है। अरे यार, अभी हाथी आई तो तुम चुपे रहो का, कोई टाइप के रहो का? अरे रहू क्या नहीं रहो यार, तेरा बता कहा का था, कैसे बुरा था, कैसे बुरा था बताओ तो। अरे कहीं तो करा था ना, हार करा तो भी नहीं करा तो, भगा तो कि नहीं भगा? मोह बिनता तो पहला हाथ तुम्हारे मोहना खाते थे, कैसे करता? खा का था का? तो इसने सरकार के आदमी में रखो, फॉरेस्ट वाले में हम लोग मार, और तो जमीन ऐसे कहोगा। एक बार मैं कहो, भारत के संविधान में उल्लेख है और दादा ने नारा दिया दिल्ली में, जंतर मंतर में, और सब भाई सांसद विधायक और जितने भी भारत देश के जो राजनीतिक संगठन सबने सुना है, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा। अरे बैठे हो तो तुम भी चिल्लाओ यार, तुम कौन सा पार्टी वाला तो भाई चिल्लाओ ना, यमन सीखी तो ना लोकसभा न विधानसभा न राज्यसभा। ये बात जब बोलोगे तो बेईमान आदमी दूर से भागेगा। उसके बाद हेमलाल मरकाम को फोन लगा के बोल देना, मरकाम जी हम बस्तर में करते हैं इसलिए दहाड़ रहे, आप लोग से ज्यादा हम लोग 10 साल खेलते हैं नक्सली के नाम से, आप लोग उतना 10 नहीं झेल रहे हो, आप लोग कम से कम ठीक ठाक हो। आप लोग को फॉरेस्ट वाले ज्यादा मार रहे हैं, ये फॉरेस्ट वालों को एक ही नारा लगाना, वो नारा कौन सा है? ना लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा, ना लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ा। इस ग्राम सभा के बात को, इस ग्राम सभा के बातों को न कोई राज्य सरकार न केंद्र सरकार, कोई सरकार आपके बात को नहीं कर सकता। और यूएन तो ये देश में सबसे उच्चतम न्यायालय है, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो कोई भी इस बात को मानता है और उसको खंडित नहीं करता। आप लोग कौन सी जिंदगी में जिए हो? देश का जो सुप्रीम कोर्ट है इस बात को मानता है, अनुसूचित क्षेत्र में, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो ग्राम सभा बोलेगा, जो ग्राम सभा प्रस्ताव करेगा, वो चीज मान्य होगा। इसलिए वो कोई निर्णय नहीं लेता साथियों। ये राजस्व का मामला है, अगर हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वो फाइन फिर
फिर से ग्राम सभा क्यों रहेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि कौन बोलने वाला है, ये मेरा मसला नहीं है, ये ग्राम सभा का मसला है। इतना बड़ा ताकत वाले आदमी चूहा बन गए हो, बड़ा दिक्कत है, समझना है। अरे कब तक छुपोगे इन कांग्रेस भाजपा के आड़ में, अरे कब तक छुपोगे इन सूखे पत्तों के आड़ में, अरे कांग्रेस भाजपा के आड़ में। एक दिन बीत जाएगी आप लोगों के बहू बेटी आपके जवाने ये धुर्वगुड़ी के बाजार में, बेभूख के बाजार में साथियों, ये कभी सच्चाई है। सरकार आपके ऊपर क्या क्या कर रहा है, इसलिए हम सरकार को डांटते हैं और बोलते हैं लाइसेंसी डाकू। क्या लाइसेंसी डाकू ने सरकार चलाने के लिए अनुमति मिल जाता है लोकतंत्र में, तो ये लोग आपको लूटने का काम करते हैं कि नहीं करते? जाति प्रमाण पत्र के नाम से तहसीलदार लूट रहा है, पटवारी लूट रहा है, महाराष्ट्र वाले आपको मोह मिल रहा है तो वहां पर लूट रहे हैं। कैसे कैसे लूट रहे हैं आप लोग जान रहे साथी। इसलिए ये सरकारी डाकू लोग हैं, इन डाकुओं को कैसे निपटना है, बैठना पड़ेगा महापंचायत में, बैठे विधिवत हम बात करेंगे। और हम तो एक नारा लगाते हैं, क्या नारा है मालूम है? पढ़े लिखे लड़के लोग लिख लो, मेरा चेहरा मत दिख लेना, देखना भैया, हो सके मैं दोबारा ना हूं, लिख लो मैं जो बात बोल रहा हूं। चल कलेक्टर गांव चल, गांव चौथे पड़ी गोड़वाना गर्दन पार्टी के, ये कांग्रेस के एक मुर्गा वाला और चलो रैली मैनपुर, ऐसे नहीं चले हमारे क्या। आपके मान सम्मान के लिए आपको खुद को आना पड़ेगा, इसलिए मैं नारा लगा रहा हूं, चल कलेक्टर गांव चल, गांव में चल के काम कर, बोले पड़ी हम तो बैठा के गर्दन का। और जमन नहीं है ना तो प्रशासनिक अधिकारी मन पूछ ले, जो हमारे करा काम करे, जिला कलेक्टर सब नीचे से बात नहीं करते। अभी केंद्रीय विद्यालय वाला मामला भी चले है, जो लड़का मन लेके गए रहे कलेक्टर में, देखे हो कि नहीं देखे? हम ऐसे जो तय करते, चल कलेक्टर गांव चल। ये फॉरेस्ट वाला कौन है जो हमको पट्टा देने की बात करता है? यहाँ पर जिला पंचायत का सभापति, यहाँ का जनपद का सभापति, यहाँ पर कलेक्टर एसडीएम, यहाँ पर सहायक आयुक्त जो हमारे लिए विशेष पोस्ट लेके बैठे, उसके माध्यम से उसके नाम से दस्तखत होके वो आते हैं, उनको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे जब आपका आवेदन गड़बड़ हो रहा है, कलेक्टर को आवेदन दिया आप लोग, आप ग्राम सभा में बुलाइए, ग्राम सभा फलाना फलाना आपको निर्देशित करता है कि इस दिन ग्राम सभा आइए। अगर नहीं आएगा तो कोर्ट जाओगे तो आपको पैसा भी मिलेगा, और प्रशासनिक अधिकारी भाग के नहीं आया तो हम लोग गोड़वाना गर्दन पार्टी छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। रायगढ़ जाके पूछ लीजिए, रायगढ़ में हम काम कर रहे हैं, माइंस है वहां पे, कोल माइंस है, यही नारा लगाते हैं गोड़वाना गर्दन पार्टी वाले, चल कलेक्टर गांव चल। हो गए तुम लोग चपरासी मन मारी, और ये जो पुलिस वाला मन है ना, जब बिना पीता वाला है, ते मन मारी दौड़ा दौड़ा। पढ़े लिखे हैं और जनप्रतिनिधि हैं, कॉलेज वाले लड़के लड़कियां हैं, आपके बाप दादाओं का जो खून है पसीना है, मावा बीनते डोरी बीनते धान बेचते हैं, जिससे पैसा बनता है उस पैसे का दुरुपयोग मत करिए बेटी बेटी लोग। आप लोग पढ़ाई के नाम से ऐसा आराम मत देखिए, नहीं तो आपकी जिंदगी उस हमारे जो नेताओं का टोटम है ना कुत्ता, उससे भी गया बीते जाएगा। कभी है, मैं बोल देता हूं कभी कभी माइक में, हम लोग काम करते करते दादाजी को खो डाले हैं, पैदल आके आप लोगों को जगाने का काम किया, इधर कितना पैदल है, और आप लोग जागने का नाम कर रहे हैं। आप लोग LLB MA BA की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। आपका जो असली हक अधिकार है वो मारा जा रहा है। जितना भी बात करूं आप लोगों के लिए हक अधिकार का, सब में ठगे जा रहे हो आप लोग। और किस हिसाब से हम जिंदा हैं, किस हिसाब से हम कह रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, यहाँ के मूल निवासी समाज है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि देश का असली मालिक यहाँ के आदिवासी मूल निवासी समाज, और इनको डंडा मार के फॉरेस्ट वाले हटा रहे। ये दोहरा चाल कांग्रेस भाजपा का नहीं चलेगा। और ये जो वर्दी में पहन के चाहे फॉरेस्ट वाले और पुलिस वाले
उनका काम नहीं चल रहा है। आपको बैठना पड़ेगा। मैंने कहा कलेक्टर का आवेदन दिया है, वो खुद है। अगर हम उसका जो प्रशासनिक पद का जो उनका कार्य क्षेत्र है, कार्य अधिकार है, उसकी हम जानकारी मांगेंगे तो उनको एसी में बैठने की जरूरत नहीं है। हर सप्ताह 15 दिन उनको फील्ड में जाना है, गांव में रुकने का व्यवस्था है। ये भारत का संविधान उनको हमारे लिए अधिकार दिया है कि तुम यहां नहीं रहोगे, तुम गांव के बीच में जाओगे। इसलिए उनको क्या कहते हैं मालूम है? उनको कभी कभी हम लोग बोल देते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। यहां पर डिप्टी कलेक्टर को राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो पीएससी है उसके माध्यम से क्या बोलते हैं मालूम है? प्रशासन के प्रशासनिक अमला को सरकार का नौकर कहते हैं, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट कहते हैं। मैं नहीं बोलता, वैसे लिखाया रहता है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट लिखाया रहता है कि नहीं रहता? ये चीज जब बोलते हैं तो डिप्टी कलेक्टर जो एचएम रहता है उसका पारा चढ़ जाता है। मैं नहीं बोलता हूं जो एग्रीमेंट आप भर्ती में गए हो ना, जो दस्तखत करके आए उसमें लिखा रहता है लिखे गवर्नमेंट सर्वेंट। और जो पीएससी पास करके आते हैं, यूपीएससी पास करके आते हैं, उनको क्या बोलते हैं मालूम है? पब्लिक सेवा के लिए अने पब्लिक सर्वेंट। जब अंग्रेजी के अर्थ को बोल देते हैं और हिंदी के अर्थ को बोल देते हैं तो उनको गुस्सा लगता है। भैया पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है तो पब्लिक आने कौन हुआ? जनता आप हुए ना, ठीक है ना? तो इसलिए हम लोग कलेक्टर लोगों को कभी कभी बोलते हैं, भले उनका 2-3 क्या रहता है अधिकार रहता है, मजिस्ट्रियल पावर भी रहता है और कलेक्टर भी रहते हैं जिनको जिलाधीश कहा जाता है, ठीक है? इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, चल कलेक्टर गाँव चल। गरिया बन के कलेक्टर तुम्हारे कर नहीं आए, मैं मान के नहीं आए, लेकिन आज से हेमलाल मरकाम बोले करके जरूर है। रायगढ़ में हम काम किए हैं, मानपुर मोला में काम किए, कालगढ़ में काम करें, बीजापुर में काम करें, कोंडागांव में काम करें, इधर भी कई बार काम किए हैं। लेकिन कई बार काम करने वाले आपको नहीं बता रहे होंगे, आते हैं गरियाबंद से चले जाते हैं। आज हमारा जो इधर इंदर भाई और नागवंशी जी अच्छा सोच के रखें कि चल कलेक्टर बोलता है हेमलाल मरकाम, लेकिन इस बार मैं लेकिन तुला जंगल रहा। अरे जंगल के आदमी है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? गोवाना गर्दन पार्टी हमेशा आपके जल जंगल जमीन की बात का है। इसलिए आपको जानना है, समझना है कि देश के मालिक लोग आपके नौकर को, जो आपने लोकतंत्र के व्यवस्था में लूट करने वाले प्रतिनिधि को सही ढंग से नहीं चला रहे हो, इसलिए बेईमानीगिरी कर रहे हैं। लोकतंत्र के नाम से चला है और चलने नहीं देंगे, लोकतंत्र के नाम से चला है और चलने नहीं देंगे। अंधी बहरी खूनी सरकार और चलने नहीं देंगे। लोकतंत्र का दायित्व हमारा है, लोकतंत्र का दायित्व हमारा है। सो सको सत्ता छोड़ो, गुड़वाना आ रहा है, गुड़वाना आ रहा है, गुड़वाना आ रहा है। हम सड़क से सदन की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोड से कोर्ट की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए दहाड़ते हैं साथियों। चाहे वहां 10 आदमी रहे, चाहे 10,000 रहे, चाहे 10 लाख आदमी रहे, हमारा बात और बोली ऐसी है। हमारे बाप लोग बोलते थे एक बात और एक बात। गोड़वानों ने, दादा मरकाम ने, आप हमारे पुरखों के बात को नारा दिया है, दिल्ली में नारा लगाया और सब पार्टी वालों को चुनौती दे दिया कि गोड़वाना वाले क्या है, एक बाप और एक बात वाले। बोलते हैं कि नहीं बोलते? महुआ का ठर्रा लगाए तो कहे मैं अपन बाप के औलाद हूं। आज शांत हो, अलग बात है। ताने की जब लेते हैं ना तो इसने कहते, कभी कभी अपन बाप लग रहा है गुस्सा में कहते मैं अपन बाप के औलाद हूं। ताने की में बहुत शक्ति है, इसलिए दादा का नारा है, गोड़वाना का नारा है, एक बाप एक बात, एक बात एक बात। कई बाप वाले उधर है, कांग्रेस भाजपा वाले, कभी कांग्रेस को बटन दबा रहे, कभी भाजपा को। तो उनका एक बाप एक बात है क्या? आप लोग अपन पुरखा के असली बाप हो, अब असली बेटा हो। आपके पुरखों के खून, आपके पुरखों के, आपके मां महातारी के जो हमन पेन पुरखा के रूप में मानसन अगर उगर दूध आप मन के रगों में, आप मन के नसों में दौड़त हुए, तो मैं निश्चित ही कहता हूं कि ध्रुवा गुरु से एक नया आंदोलन है जो हमारे कचना ध्रुवा आंदोलन करे रही। हम संकल्प लेते हैं कचना ध्रुवाला कि हम अपने अधिकार के लिए
न्याय संगत लड़ाई लड़ो, और न्याय संगत लड़ाई भारत के संविधान में लिखे है ओके अनुसार में। दादा ने कहा है, जो हमारे श्याम बन का है ना, पहले एक बोली और एक गोली। तो कभी कभी हमारे जो हमारे कहा कहते प्रशासनिक अधिकारी और जो मैं नहीं सुने है ना, हमारे पुरखा मन के बात ला ते मन कान दे के अलग अर्थ निकालते। हमारे एक कतिजन सीधा बैगा है, बिना छुए ही असली निपटाते हैं और कहते हैं जा रहे मारा था गोली कहते हैं कि नहीं कह। हमला बताओ, हम दिल्ली में भी यही बात कहे हैं, जे दिन आदिवासी समाज ईरान कई जन के बड़े बड़े बाप दाई अभी नया नया बने हैं, बोला छोड़ दो, बाप दाई अभी चलो थे ना मढ़ा तो इन्हें छोड़ दो, असली पुरखा मन के संगत में चलोगे तो हम कह रहे हैं अगर हम कहीं अपने में आ गए तो बिना छुए ही निपटा देने का ताकत रखते हैं। ये हमारे पुरखों ने ज्ञान दिया है। ये क्या समझते हैं अपने आप को, हमको क्या समझा रहे हैं? इसलिए हमारे पुरखा जब काम करते हैं तो एक बोली और एक गोली की बात करते हैं, बिना छुए निपटा देंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने रूढ़ी प्रथा को, जो भारत का अनुच्छेद 13(3) का में उल्लेखित है, आप अपने पुरखों को मनाइए। जब से दूसरा का खाना और दूसरा के गाना आ गए, तुम्हारे मन के सियान में रूठ गए। अपन लड़का ला कभी देख लो, तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारे विचार से अलग है, वो लड़का तुम्हारे विचार ला देख के अगर कहीं अलग होते, मतलब समझ जाओ कि पुरखा रूठे थे। आज पुरखा रूठा थे साथियों, एक बार पुरखा ला समझना है। और 15 दिन 30 त्योहार आते थे ना, मनाना छोड़ना है। मोला लगते हैं क्षेत्र में भी नवा खाई के चला थे कार्यक्रम। मैं काली नवा खाया, आज हमारे घर ठाकुर जोहर नहीं होते, गायता जोहर नहीं होते, रेला पाटा नाचते हैं। तो नवा खानी के घर ढेर सारी शुभकामना और गायता जोहरनी की, और पुरखा मतलब जोर से तरफो काम जो आगे बोले हैं कचना धुआ ते बात न करना है, ये बात ला तरपत बोलो, ठीक है। हम जल जंगल जमीन की बात करते हैं, पुरखा मन की व्यवस्था की बात करते हैं, तो हम पुरखा मन ही गाड़ी देते साथियों। तो साथियों बहुत ज्यादा समय होते, आप जो आवेदन दे हो, मैं प्रशासन से निवेदन करूं कि आज के जो कार्यक्रम में आवेदन भी देना है प्रशासनिक अमला के माध्यम से, जो यहाँ पे माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार राजभवन नई दिल्ली ला और महामहिम राज्यपाल महोदय छत्तीसगढ़ शासन राजभवन छत्तीसगढ़ ला, क्योंकि ये हमारे मन के पालक जमला हमन का कथन संरक्षक कथन पालक है, ये मन भी कहीं ना कहीं अपन दायित्व निभाते है। एक बार कभी कभी कहते ना कि भैया हमार जो सियान है हमें ला लुटे काम करते है, ये व्यवस्था ला समझना है। ये सियान मन 5 साल भर बनते, ये सियान मन ला हटाए के ताकत आप मन करा है। एक बार हमारे जो संरक्षक है ये मन भी खोल लिया और ताकत है, विलय मन जैसे ताकत है और सुनत है साथी। इसलिए ये जो आवेदन है ये हमारे जिला कलेक्टर जिला गरियाबंद के माध्यम से देना है। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के जो आवेदन है, जो तमाम मांगे हैं, ये मांग हमारा आज देना है। जो हमारे चारों की ये मांग अपन जो संबंधित राजभवन तक पहुंचे, छत्तीसगढ़ और भारत के हमारे जो राष्ट्रपति के मंत्रालय तक बहुत कुछ बात हो गए। मैं जात एक फिर से आप मन सुनाना चाहूँ एक बार कि आप मन जगह पर ही मला लागत है कि ज्यादा से ज्यादा नारा लगाए की जरूरत है। बोलो गर्दन पार्टी, बोलो गर्दन पार्टी। डायमंड रात है, लकड़ी जाता तो टोकर ले ज्यादा टंगिया है, तुम्हारे हाथ में ज्यादा जरूरत है ना टंगिया रहते कि नहीं रहे, जाता हो तो खेत में तुम्हारे हाथ में ज्यादा कुदारी रहते और राफा रहते फावड़ा रहते, और तुम्हारे हाथ ला देखो तो अपन हक अधिकार बार मुट्ठी बांध के जय करो लगाओ। गोड़वाना गणतंत्र पार्टी, गोड़वाना गणतंत्र पार्टी। तेलवासी दादा हीरा सिंह मरकाम ना, दादा हीरा सिंह मरकाम ना, कचना धुरवाना, कचना धुरवाना, कचना धुरवाना। चल कलेक्टर गांव चल, चल कलेक्टर गांव चल। न लोकसभा न विधानसभा, न लोकसभा न विधानसभा। साथियों ये संदेश जाना चाहिए। और मैं चलते चलते आप मतलब 2 शब्द बोलूं। मैं देखता हूं हमारे चार में बड़ा पगड़ी बांधे रहते, तो ये पगड़ी काका में बांधता और ये पगड़ी काबर बांधते
और ये पगड़ी कावर बांधे जाते और कब बांधे जाते। ये धरती के नाम गोरवाना है। ये दाई जिला हम कहते हैं गोरवाना दाई कहो तो कोई अतिशुक्ति नहीं है। 5 खंड धरती के नाम गोरवाना है जो पूरे विश्व के 7 खंड धरती जिला यूएसए कहते और ईरान आगे जम्मू द्वीप बने गोरवाना ले। ये पूरा विश्व जानते हैं धरती के नाम गोरवाना है। ये धरती का नाम गोरवाना जो हमारी जान है। जय दिन जल जंगल जमीन ला, जय दिन जल जंगल जमीन ला, जान से भी ज्यादा मान हो ना वो दिन कहा हुआ आप बन के जल जंगल बची। एक बार मैं कहा था ये धरती है गोरवाना जो हमारी जान से, ये धरती है गोरवाना जो हमारी जान है। सर से पगड़ी संभाल के रखना मेरे दोस्त, यही हमारा स्वाभिमान है, यही हमारा पहचान है, यही हमारा पहचान है। और एक शब्दों का तो गोरवाना के 252 रियासत ला विलय करे गए। एक बार गणतंत्र की बात कहे गए, एक बार स्वशासन की बात कहे गए तो वह समय हमारा राजा महाराजा मन ये देश में विलय करे तब देश स्वतंत्र है। जगह छठी नाम भारत करे गए है और अभी इंडिया और भारत की फिर लड़ाई होती। हिंदुस्तान के बात कहे गए तो ये चक्कर में मत रहो। गोरवाना के गढ़ किला में चढ़ के, गोरवाना के गढ़ किला में चढ़ के कौवा मोती हंसल गावा थे। अब तो जागा रे गोरवाना के वीर सपूतो कोलिया कुकुर मन लड़कारा थे, कोलिया कुकुर मन लड़कारा थे। हमारे मन की यही इज्जत हो गए। देश के मूल निवासी कहा था, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे जो बाद में आए समाज जब राजनीति में आगे आगे हम लोग ललकारा थे, हम लोग डरवा थे, फॉरेस्ट वाले मन डरवा थे, पुलिस वाले मन डरवा थे। तो ये बात ये समझाना है कि देश के आजादी से पहले 1857 के पहले सोना के सिक्का चलाने वाले नागवंशी राजा मरई बन राजपाट करे हैं, जिला देश की आजादी में विजय करे गए। और आज 24 दिसंबर के जो हम कार्यक्रम करे और 18 सितंबर के जो रघुनाथ शंकर शाह के जो शौर्य दिवस है, तेनाली दिवस है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आज 24 सितंबर को शंकर शाह रघुनाथ शाह जो देश के आजादी में जो बाप बेटा है उसको जबलपुर के एल्गिन के सामने अंग्रेजों ने तोप से क्या किया था, उड़ा दिया था। साथियों, ये जल जंगल जमीन के लिए अपने दांव की कुर्बान करने वाले ऐसे महापुरुषों की जन्म जयंती पे यह कार्यक्रम रखा गया है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे पुरखों के बलिदान को, कचना धुरवा के बलिदान को हम जाने नहीं देंगे। जल जंगल जमीन हमारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। जल जंगल जमीन की रक्षा कौन करेगा? अंगूठा अंगूठा करोगे तब होगा, नहीं तो इधर के जो विधायक है ना, अंगूठा विधायक है। ये अंगूठा क्या है? विधायक है। इधर का जिला पंचायत क्या है? अंगूठा है। इधर का सांसद क्या है? अंगूठा है। यहाँ के सरपंच अंगूठा है। और अंगूठा को ऐसे सब लोग मजबूती से नहीं दबा के रखोगे, आपको छोड़ के चला जाएगा, ऐसे ठेका दिखा देगा, बोलेगा भैया मला तो कोई नहीं है, न मोर का अधिकार नहीं है। मैं भाई जिला पंचायत सदस्य हूँ, तो मेरे को भी समाज वाले बुला बुला के ऐसे दबा के रखते हैं। तो मुंठा दबाओ अंगूठा को, अरे आपके मुखिया को ऐसे दबा के रखो, अरे दबा के मारपीट के नहीं भाई, आप अपने बीच में रखो। तो ऐसे दबाया थोड़ा सा तब लगेगा, नहीं तो आपके मुखिया भगा जाएंगे। ले उठाओ, जल्दी विदा करना है कि नहीं करना? अरे अंगूठा दबा देगा, यही में एक अरब गला यही अंगूठा दबा देवे तो खिसक जाते, ठीक है ना? ऐसे नहीं कहना दे रहा जल जंगल जमीन विधायक सांसद जिला पंचायत पंचायत वाले, इसलिए अंगूठा अंदर रहना चाहिए। हमारा मुखिया को ऐसे रखो कि समाज से हम लोग आपको भेजे हैं। मौलिक अधिकार जो हमारा है, भारत के संविधान में जो हमको वोट देने का मौलिक अधिकार दिया है, उस अधिकार को आपको दिए हैं। चोंगी माची दारू पी के लौटने के लिए रायपुर में जाके अयासी करने के लिए नहीं दिए। ऐसे दबा के रखो, यही बात बोलोगे तो बैठ जाएगा विधायक। हम लोग बैठा रहे मानपुर मौला में विधायक सांसद को, इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा जो भारत के संविधान के अनुरूप है, वो आपके बीच में बैठेगा और चलेगा साथ में। नहीं तो आप ही लोग रोड में लड़ाई दिखते रहोगे और सांसद विधायक बढ़िया पूछेंगे, अरे रामू आए नहीं, टेटकू आए नहीं,
हाँ तो ये दूसरा पार्टी मन के ये हम लोग यही बात बोलते रहे। आप अपने विधायक चाहे कोई भी पार्टी का रहे, आपका समस्या है विधायक आगे होना चाहिए, जिला पंचायत आगे होना चाहिए, सरपंच आगे होना चाहिए। नहीं तो क्या मतलब 5 साल तक साला अपन लोग क्या करेंगे, मतदान देंगे, अंगूठा दबाते रहेंगे क्या, और वो कर बाद भी रोड की लड़ाई में हमारा जाओ, तो ये अजीब नहीं लगे आप मतलब जिला लड़ाई में बैठ जाते ऐसा आराम करे थे, और फिर से आप डांगर छोड़ के खेती काम लो मंगवाला छोड़ के कहाँ चला तो चलो गरियाबंद, चलो गरियाबंद, चलो रायपुर, चलो रायपुर, चल कक्का चल नहीं, चल कक्का चल नहीं, ये क्यों रोका। मुखिया को दबा लो एक बार, जल्दी नीचे रखे, मतलब गड़बड़ बात है, रखे ना वैसे पढ़े लिखे लोग ज्यादा दबा के रखो। इंदर भाई दबाओ तब इन लोग दबाएंगे, जिला अध्यक्ष लोग कहा नागवन सीधी, आप लोग मुखिया लोग दबाना सीखोगे तब इन लोग चलेंगे, ठीक है। सदर पेंटा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना पानी और इतने समय से आने के बाद मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुने, इसको सुनना नहीं है, इस बात को बिल्कुल गंभीरता से लेना है। आप लोग बैठिए, आप लोग गोटुल में बैठिए, आप लोग अपना पेनगुड़ी में बैठिए, देवगुड़ी में बैठिए और निष्कर्ष कीजिए कि जो मरकाम जी बोल रहे थे, जो दादा हीरा सिंह मरकाम बोल के गए हैं, वो बात कितना दम है। जल जंगल से बेदखली हमको कर रहे हैं तो ये कितना जायज है। नहीं तो दादा ने एक नारा दिया था, इसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। जो हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बोले थे ना अपन प्रभु जगत जी, दिल्ली में 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा आदिवासी समाज गया, एक दिन में टॉयलेट का व्यवस्था नहीं हुआ है। प्रशासन के लोग बताते हैं, मीडिया के माध्यम से चले जाना चाहिए। गरियाबंद में अगर जाएंगे तो वहां पूरा दूषित हो जाएगा, इसलिए आदिवासियों को छेड़ना नहीं चाहिए। और जिस दिन छेड़ दिए हम अपना गटरी बोटरी बांध के जाएंगे तो बाथरूम भी लगेगा, लेटरिन भी लगेगा, खाना भी बनाएंगे। ये जाम हो जाएगा, दिल्ली हो चाहे रायपुर हो चाहे जिला मुख्यालय गरियाबंद होगा कि नहीं होगा। अरे तुम्हारा हटात है कहाँ जाओ, अरे तुम्हारे घर का हटात है कहाँ जाओ। बड़े बड़े बंगला है, जिला सरकार बोल रहे करे वो हमारे पैसा से बनाए, कलेक्टर के बंगला हो चाहे डीएफओ का बंगला हो चाहे एसपी के बंगला हो। ऐसे दादा जब आंदोलन किए ना तो ये लोग थर कांपते थे। दिल्ली में जाएंगे, व्यवस्था करने का काम सरकार का होता है, चाहे कोई भी आंदोलन करे, कोई भी प्रसाद, चाहे हमारा मौलिक अधिकार के लिए साथी। इसलिए आप लोग को समझ रहे हैं, आंदोलन में एक से एक तरकीब है, आप लोग को आंदोलन को बैठ के समझने की जरूरत है। तो इसलिए साथियों, प्रभु भाई जो बोल रहे थे ना, वही चीज करने की जरूरत पड़ेगा। अगर हमारा घर वहां लूट देंगे तो हम तो जाने वाले कलेक्टर के घर, हम तो जाएंगे एसपी के बंगला, कलेक्टर के बंगला। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने ध्यान से पूर्वक सुने। यहाँ से कचरा धुरवा को संकल्प लेके जाना है। यहाँ शंकर साहब रघुनाथ साहब के जो उनके सादत है, तिलांजलि है, उसको संकल्प लेके जाना है। दादा हीरा सिंह मरकाम को संकल्प लेके जाना है, अपने बाल बच्चों को सुखमय जीवन देना है, तो इनको संकल्प लेके जाना है। साथियों पुनः आप सबके चरणों का दर्शन हुआ, आप सबसे बात करने का अवसर मिला, इसके लिए आपके चरणों को सादर सेवा जोहार करते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और हमारे बीच में जो बैठे हैं वैद्यराज जी, मैं इनके बारे में 2 शब्द बोलूंगा। पूरा जल जंगल जमीन में अरबों खरबों रुपयों का क्या है, औषधि है। इस औषधि को भी संरक्षण करने का दायित्व हमारे शंभू शक्ति जो आदिवासी परंपरागत वैश्य संघ है, इन्होंने जवाबदारी लिया है, जिसका अध्यक्ष है मामा जी है, जो प्रदेश अध्यक्ष है। ये जितने भी वैद्यराज है, जड़ी बूटी देते हैं, इनके माध्यम से आप सब जुड़िए, संपर्क में रहिए। हमारे जो लाखों अरबों रुपए के जो दवाई है, जो ये डॉक्टर नहीं बना
रहा था उस समय के जो हमारे वैद्य राजों के माध्यम से जो उपचार होता था, उसके लिए हमारे वैद्यराज संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है मामा जी है, वीडियो उठाया है, हम सब मिलकर काम को भी कर रहे हैं। आप लोग भी इनसे संपर्क करेंगे, संपर्क नंबर है साथियों। आदिवासी परंपरागत वैद्य संघ के नाम से प्रमाणित चलता है, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान देना है। पुनः आप सबके चरणों में सादर से हो जाओ। जय शिवा, जय पुरातन।